लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद एनडीए को ऐसे तो 9 लोकसभा का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को बिहार विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे दिया है। ये मौका और किसी ने नहीं बल्कि महागठबंधन के सांसद बने उम्मीदवारों की वजह से मिला है। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, तरारी से सुदामा प्रसाद और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव महागठबंधन के विधायक थे। ठीक इसी तरह से इमामगंज से जीताराम मांझी के सांसद बनते ही क्रमशः रामगढ़, तरारी, जहानाबाद और इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। ऐसे में एनडीए के पास रामगढ़, तरारी और जहानाबाद विधानसभा से जीत हासिल कर विधानसभा में संख्या बल बढ़ाने का एक मौका है। इस मामले में महागठबंधन को सिर्फ एक सीट इमामगंज पर मौका मिला है, जबकि उसके सामने अपनी 3 सीटों को बचाए रखने की चुनौती भी है। अगर महागठबंधन रामगढ़, तरारी और जहानाबाद विधानसभा पर कब्जा बरकरार रखते इमामगंज विधानसभा का उपचुनाव जीत लेता है तो महागठबंधन की संख्या बल में एक विधायक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी 3 सीटें हार जाता है तो एनडीए के पास विधानसभा में 3 विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। आइए बारी बारी से आपको बताते हैं कि कहां कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है। जहानाबाद विधानसभा के विधायक सुरेंद्र यादव वर्ष 2024 के लोकसभा में जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी को हराकर सांसद बन गए हैं। इनके सांसद बनने के कारण यहां उपचुनाव होना है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के सुरेंद्र यादव ने जदयू के कृष्ण नंदन वर्मा को हराया था। तब राजद के सुरेंद्र यादव को 75,030 वोट मिले थे और कृष्ण नंदन वर्मा को 41,128 मत मिले थे। वैसे जदयू का इतिहास रहा है कि जहानाबाद में 2010 का विधानसभा चुनाव अभिराम शर्मा ने जीता, पर 2015 की विधानसभा में राजद के मुंदिका यादव ने जीत दर्ज कर राजद के खाते में सीट डाल दी। अब जहानाबाद विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में जदयू को एक मौका है कि जीत हासिल कर एनडीए के साथ साथ अपने संख्या बल में भी इजाफा कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले इस दफे बदले हुए समीकरण हैं। रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रामगढ़ विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह ने बसपा के अंबिका यादव को हराया था। तब सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिले थे और बसपा के अंबिका यादव को 57,884 वोट मिले थे। हालांकि इससे पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामगढ़ में झंडा गाड़ दिया था। तब यहां से भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। अब एक बार फिर से भाजपा के पास रामगढ़ विधानसभा सीट हासिल करने का मौका है। तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार पूर्व के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हराया। साल 2020 के तरारी विधानसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र कुमार पांडे को हराया था। यहां से भाजपा के कौशलेंद्र विद्यार्थी को 13,833 वोट मिले थे। 2010 में जदयू से बाहुबली सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे जदयू के विधायक थे। अब तरारी विधानसभा का उपचुनाव होना है। एनडीए के लिए एक तरफ से तरारी सीट को फिर से अपने कब्जे में करने का मौका है। इमामगंज के विधायक जीताराम मांझी गया लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। जीताराम मांझी ने राजद के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को पराजित किया। यहाँ दिलचस्प यह है कि इमामगंज विधानसभा से चुनाव जीताराम मांझी 2020 में एनडीए की ओर से एचएम के उम्मीदवार थे। तब जीताराम मांझी ने राजद के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को हराया था। ऐसे में इस सीट पर महागठबंधन के लिए जीत का मौका है, जबकि एनडीए के पास सीट बचाए रखने का चैलेंज